अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 और जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशंस, और जो आज का टॉपिक है वो है सॉल्यूशन और उसकी टाइप्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने सॉल्यूशन के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। हमने कहा था सॉल्यूशन की बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं। पहली जो टाइप थी वो एक्वस सॉल्यूशन थी, दूसरी टाइप नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तीसरी टाइप सैचुरेटेड सॉल्यूशन, चौथी टाइप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और पांचवी टाइप्स सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन थी। इसमें से हमने 2 टाइप्स को डिस्क्राइब किया था, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली नेक्स्ट 3 टाइप्स पर है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में इन्हीं 3 टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहली जो टाइप है वह सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को उर्दू में सैरशुदा सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अब सैरशुदा सॉल्यूशन क्या होते हैं, अगर इस तारीफ़ को पढ़ने से पहले या इस टाइप को पढ़ने से पहले लास्ट लेक्चर रिवाइंड करें तो उसमें हमने कहा था कि जो सॉल्यूशन की 5 टाइप्स बनाई गई हैं वो ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो फर्स्ट 2 टाइप्स थी एक्वस और नॉन एक्वस, वो सॉल्वेंट की बुनियाद पर बनाई गई थी, और नेक्स्ट 3 जो टाइप्स हैं सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये 3 टाइप्स ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट बनाई गई हैं, यानी कि सॉल्यूट की बुनियाद पर सॉल्यूशन की 3 टाइप्स। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी सॉल्यूट की बुनियाद पर तैयार की गई है, बनाई गई है। अब इसे पढ़ने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का नाम है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है। एक इंग्रेडिएंट है शुगर और दूसरा इंग्रेडिएंट है वाटर। जो शुगर है ये एक्ट करता है सॉल्यूट और वाटर एक्ट करता है सॉल्वेंट। अब हम क्या करते हैं, कोई भी वेसल या कोई भी कंटेनर ले लेते हैं और उस कंटेनर के अंदर पानी डाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं। तो वाटर जो है ये एक्ट करता है एज आ सॉल्वेंट। अब इसके अंदर हम डालते हैं शुगर और शुगर एक्ट करता है एज आ सॉल्यूट। पहले हम एक गिलास पानी लेते हैं और एक गिलास पानी के अंदर थोड़ी थोड़ी मिकदार में शुगर यानी कि चीनी डालना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम शुगर डालते जाएंगे और उसे चम्मच से हिलाते जाएंगे तो वो चीनी उस पानी के अंदर हल होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे हम चीनी की मिकदार बढ़ाते जाएंगे और चम्मच से उसे हिलाते जाएंगे तो चीनी हल होती जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम उसमें चीनी डालेंगे वो चीनी हल नहीं होगी, बल्कि वो उस बर्तन की तह में बैठना शुरू हो जाएगी। जब चीनी मज़ीद हल नहीं होगी और उस बर्तन की तह में बैठ जाएगी तो इस किस्म का जो सॉल्यूशन होगा वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बहुत ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूट हल नहीं हो पाता और वो बर्तन की तह में बैठ जाता है। इस किस्म का सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। द सॉल्यूशन which contain maximum amount of solute at given temperature is called saturated solution। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो एक मखसूस दर्जा हरारत पर बहुत ज़्यादा चीनी रखता हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूट रखता हो और उसमें मज़ीद सॉल्यूट हल होने की गुंजाइश ना हो, वो सॉल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वाटर था वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था, और जब हम इसमें चीनी डालते हैं और चीनी की जो मिकदार है 90 ग्राम,
जब हम 90 ग्राम चीनी को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी में हल करना चाहते हैं, ये हमारा टारगेट है, यानी कि हमने 90 ग्राम चीनी हल करनी है पानी के अंदर। लेकिन जैसे ही चीनी की मिकदार 80 ग्राम पहुंच जाती है तो 80 ग्राम चीनी हल हो जाती है, मगर जो बाकी 10 ग्राम चीनी रहती है वो 10 ग्राम चीनी हल नहीं हो पाती। मतलब टारगेट हमारा 90 ग्राम चीनी को हल करना है, लेकिन उसमें से 80 ग्राम चीनी हल हो गई है और बाकी 10 ग्राम हल नहीं हो रही, वो बर्तन की तह में बैठ गई है। इस तरह के जो सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाते हैं। यानी कि जितना आप सॉल्यूट हल करना चाहते थे उतना सॉल्यूट हल नहीं हो पाया, इस किस्म का सोल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब भी सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार मखसूस कर लें और उसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डालना शुरू कर दें थोड़ी थोड़ी मिकदार में और उसे हल करते जाएं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ सॉल्यूट हल नहीं हो पाएगा, और जब वो सॉल्यूट हल नहीं हो पाएगा तो समझ लें कि ये सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जिसे सैरशुदा सोल्यूशन कहते हैं। सैरशुदा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं है सॉल्यूट को हल करने की। तो ये सोल्यूशन कहलाते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं ये स्टेबल सोल्यूशन होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ अ स्टेबल सोल्यूशन, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं। क्यों सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टेबल सोल्यूशन होते हैं? क्योंकि उनमें सॉल्यूट की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है कि उनमें मज़ीद हल होने की गुंजाइश नहीं होती, मतलब उसमें मज़ीद सॉल्यूट हल नहीं हो सकता। इसलिए जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होते हैं वो स्टेबल सोल्यूशन होते हैं। तो ये है सोल्यूशन की फर्स्ट टाइप ऑन द बेस ऑफ सॉल्यूट। तो फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ, द सोल्यूशन विच हैव maximum amount of solute at given temperature and no more solute dissolved in the solution is called saturated solution. For example, we want to prepare the sugar solution and the amount of water at 100 cubic centimeter and the amount of sugar at 90 gram. When we dissolve 80 gram of solution, the 80 gram of sugar easily dissolve in the water, but the excess 10 gram of sugar does not dissolve in the water and remain undissolved in the solution. Such type of solution is called saturated solution. और जब भी हम सैचुरेटेड सोल्यूशन एक बार तैयार कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम हमसे पूछा जाए कि अगर हम नेक्स्ट टाइम सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना चाहें शुगर का, तो हमें कितना पानी चाहिए और कितना शुगर चाहिए, तो वो हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है। तो जब भी हम एक बार सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो बार बार तैयार करने में आसानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें वाटर की और उसमें हल होने वाले सॉल्यूट की मिकदार आसानी से पता चल जाती है। फिर उसके बाद सेकंड टाइप है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को उर्दू में कहते हैं गैर सैरशुदा सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर यही शुगर और वाटर की एग्जांपल लेते हैं कि हम शुगर और वाटर का सोल्यूशन तैयार करते हैं। अब हमें पता है कि शुगर और वाटर का सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करने के लिए शुगर 90 ग्राम चाहिए और वाटर चाहिए 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर शुगर 90 ग्राम होगा और वाटर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, तब जाकर हम शुगर का सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर पाएंगे। लेकिन अगर हम वाटर की मिकदार 100 क्यूबिक सेंटीमीटर लेते हैं और उसमें जो शुगर डाला जाए उस शुगर की मिकदार हम कम कर देते हैं, शुगर हम लेते हैं सिर्फ 10 ग्राम, तो शुगर की मिकदार 10 ग्राम है, जबकि वाटर की मिकदार
100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब 10 ग्राम शुगर को हम पानी में डालेंगे तो वो शुगर आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद सॉल्यूट को हल होने की गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं तो हमें 90 ग्राम शुगर चाहिए, लेकिन हम पानी में डाल रहे हैं सिर्फ 10 ग्राम शुगर, जबकि हमें पता है कि 80 ग्राम शुगर मज़ीद भी इसमें हल हो सकती है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद सॉल्यूट को हल करने की गुंजाइश है। इसमें जो सॉल्यूट की मिकदार है वो बहुत कम है और इसमें मज़ीद सॉल्यूट आ सकता है। इस किस्म के सॉल्यूशन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को मज़ीद हल करने की गुंजाइश मौजूद हो, वो सॉल्यूशन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच हैव मैक्सिमम कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सॉल्यूट इन इट, जिसमें सॉल्यूट को हल करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो, वो सॉल्यूशन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की सलाहियत होती है, जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की सलाहियत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट इतना ज़्यादा हो चुका होता है कि उसमें मज़ीद सॉल्यूट हल नहीं होता और वो बर्तन की तह में बैठ जाता है। जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट को हल करने की गुंजाइश मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम होती है। फिर उसके बाद तीसरी टाइप है और वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये सॉल्यूशन की तीसरी टाइप है और इसे समझने से पहले भी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास यही सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो हमने फर्स्ट टाइप को डिस्क्राइब करने के लिए पढ़ी है। इस एग्जांपल में देखा जाए तो इस एग्जांपल में 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर था, इसमें हमने 90 ग्राम शुगर डिज़ोल्व करनी है, लेकिन 90 ग्राम की बजाय इसमें 80 ग्राम शुगर तो हल हो जाती है, लेकिन 10 ग्राम शुगर हल नहीं हो पाती और वो बर्तन की तह में बैठ जाती है। अब हम चाहते हैं कि ये 10 ग्राम शुगर जो हल नहीं हो रही, ये शुगर भी उसमें हल हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसी सॉल्यूशन को आग पर रख देते हैं। जब इसी सॉल्यूशन को हम आग पर रखते हैं तो जो सॉल्यूट हल नहीं हो पाता वो सॉल्यूट भी हरारत की वजह से, हीट की वजह से हल होना शुरू हो जाता है। मतलब 10 ग्राम शुगर हल नहीं हो पा रही थी, वो बर्तन की तह में बैठ गई थी, लेकिन जब इसी सॉल्यूशन को, इसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम गर्म करते हैं तो हीट की वजह से जो शुगर हल नहीं हो पा रही वो भी हल हो जाती है, और जब हम उसमें मज़ीद शुगर डालते हैं तो मज़ीद शुगर भी हल होना शुरू हो जाती है। तो इस किस्म का सॉल्यूशन कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब जब किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म किया जाए तो उसमें मज़ीद सॉल्यूट हल होना शुरू हो जाता है और नतीजे में बनता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसकी डेफिनेशन है द सॉल्यूशन विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा गाढ़े हों वो कहलाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड को खालिस भी कह सकते हो या गाढ़ा भी कहा जा सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा गाढ़े हों, सॉल्यूशन विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड दैन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज़्यादा गाढ़े हों। और ज़्यादा गाढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट हल नहीं हो पा रहा होता, लेकिन जब हम उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट देते हैं तो हीट देने से वो सॉल्यूट भी हल हो जाता है जो हल नहीं हो रहा होता, और जब उसमें हम मज़ीद सॉल्यूट डालते हैं तो वो भी हल होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं
वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा गाढ़े हो जाते हैं, इसलिए इन्हें नाम दिया जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं। कब स्टेबल होते हैं? जब उनमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हल हो चुका होता है और मज़ीद हल होने की गुंजाइश नहीं होती, ये उनकी स्टेबल स्टेट है। लेकिन जब हम उसमें मज़ीद सॉल्यूट हल करेंगे तो उसकी स्टेबल स्टेट ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उसकी जो स्टेबल स्टेट होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और वो बन जाएगा अनस्टेबल स्टेट। यहाँ देखें, सॉल्यूट तो डिज़ॉल्व हो रहा होता है, सॉल्यूट मज़ीद हल हो रहा होता है, लेकिन उसकी जो स्टेबल स्टेट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जब उसकी स्टेबल स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनस्टेबल हो जाता है और उस अनस्टेबल सॉल्यूशन को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब भी गर्म किया जाता है तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, लेकिन जब वो सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी स्टेबल स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो ये हैं 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड